क्योंकि क्लैट 2024 और 2025 बहुत ही इजी पेपर्स थे और 23 बहुत टफ था, तो पैटर्न के हिसाब से इस साल क्लैट 2026 बहुत ही टफ पेपर होना चाहिए। और हाँ, ये भूलना मत कि पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने अच्छा खासा हड़काया था कंसोर्शियम को, क्योंकि पेपर को ठीक से सेट ही नहीं किया गया था और बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो उसको कवर करने के लिए इस साल इट विल बी मेड श्योर दैट द पेपर इज सो टफ कि बच्चों के होश उड़ जाए। आई थिंक अब तक तुम भी यही सुनते आए हो और इसी डर की वजह से शायद तुम तैयारी भी ठीक से नहीं कर रहे हो, है ना। और हमें ऐसा लगता है कि जब 2 साल 3 साल पेपर लगातार इजी आ जाता है या कोई गड़बड़ होती है पेपर में, तो उसके अगले सालों तो उसको ओवरकम करने के लिए टफ से टफ पेपर बनाया जाता है ताकि बच्चे पास ही बड़ी मुश्किल से हो पाए। अगर इस हिसाब से सोचे ना, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कंसोर्शियम इस टाइम कुछ ऐसा सोच रहा होगा। तेरे को नौकरी तब मिलेगी जब तू फाइनल्स में पास होगा, और इस बार पेपर मैं सेट करूंगा। कुछ ऐसा ही लग रहा होगा ना तुम्हें। लेकिन इस सब को सोचने से पहले और डिसाइड करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो शुरू करें। तो बच्चों, ये बहुत साल पहले की कहानी है, जहाँ पे एक राजा ने एक बिल्डर को एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया। तो उस बिल्डर को उस राजा के किंगडम के लिए एक बड़ा सा दरवाजा बनाने का प्रोजेक्ट मिला। तो राजा ने बिल्डर से कहा कि ये दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की मजबूती से हमें पता चलेगा कि भाई कोई दुश्मन इसमें अंदर आ सकता है या नहीं, या कोई दोस्त इसमें अंदर आ सकता है या नहीं। इसमें बड़े बड़े हाथियों के आने का रास्ता भी होना चाहिए और साथ के साथ ये बहुत ही सेफ और सिक्योर भी होना चाहिए। तो बिल्डर ने राजा के कहने पे ये दरवाजा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस दिन ये दरवाजा बिल्डर ने राजा को दिखाना था, उस दिन क्या होता है कि इस दरवाजे में छोटी छोटी कई सारी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से दरवाजा ना इस तरफ ठीक से खुल रहा था ना उस तरफ ठीक से खुल रहा था। उसमें छोटी छोटी फंडामेंटल मिस्टेक्स थी, जैसे उसकी हाइट गलत थी, उसका जो मटेरियल यूज हुआ था वो भी गलत था, और इसकी वजह से राजा को बहुत गुस्सा आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस कमजोर दरवाजे की वजह से राजा को बहुत एम्बैरेसमेंट भी फील करना पड़ा अपने सारे मेहमानों के सामने, जिनके लिए एक्चुअल में वो दरवाजा बनाया जा रहा था। तो राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने बिल्डर से ये प्रोजेक्ट छीनने की बात करी। लेकिन बिल्डर ने कहा कि आप मुझे बस एक चांस और दीजिए और मैं इस बार बहुत अच्छा और मजबूत दरवाजा बनाऊंगा। तो ये बात सुन के राजा ने उसको एक और मौका दिया और दरवाजा बनाने का प्रोजेक्ट फिर से उसको दे दिया। तो इस बार इस साल जब बिल्डर ने दरवाजा बनाया, तो उसने उस दरवाजे को इतना ज्यादा मजबूत और इतना ज्यादा ऊंचा बनाया कि उसको हैंडल करना ही इम्पॉसिबल हो गया। जबकि बिल्डर को तो ये लगा था कि मैं बहुत ही बड़ा, बहुत मजबूत और बहुत ही सख्त मटेरियल का अगर दरवाजा बनाऊंगा तो राजा बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि ये गलती मैं पिछले साल कर चुका हूँ। तो बिल्डर ने इस बार ऐसा दरवाजा बनाया कि राजा के बड़े से बड़े सिपाही भी उस दरवाजे को ना तो खोल पा रहे थे ना इस्तेमाल कर पा रहे थे, और फिर से राजा को वही एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी अपने नए गेस्ट के सामने। आई होप कि तुम समझ रहे होगे बच्चों कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किसी चीज को ठीक करने का मतलब उस चीज को और मुश्किल बनाना नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन यही है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि पिछले साल क्लैट के पेपर में कुछ गलतियां थी भी, तो इस साल अगर कंसोर्शियम उन गलतियों को ठीक करना भी चाहता है, तो क्या ये गारंटी है कि पेपर को टफ बनाना ही पेपर को ठीक करना भी है? लेट्स डिस्कस ऑन दिस इन टुडेज वीडियो। So, जैसा तुमने देखा बच्चों, मेरे ओपिनियन में डूइंग समथिंग राइट डजंट मीन टू डू समथिंग वेरी वेरी टफ। इट सिंपली मीन्स टू डू इट राइट। इट सिंपली मीन्स दैट इट शुड सर्व द पर्पस। क्लैट 2026 के पेपर की अगर मैं बात करूं, तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई एम श्योरली एक्सपेक्टिंग इन द पेपर, और उसके लिए बच्चों मैं पूरी इन डेप्थ वीडियो लेके आने वाली हूं, वेयर आई विल ट्राई टू प्रेडिक्ट द पेपर, सिट अलोंग विद यू एंड फाइंड आउट द टॉपिक्स एंड एरियाज जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो उसके लिए तुम्हें इस चैनल से बने रहना होगा एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ओके। वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो शायद वही आएगी। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट वीडियो, ओके। बट अगर मैं एक ट्रेंड एनालिसिस की बात करूं, एक डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों पेपर विल बी समवेयर फ्रॉम मॉडरेट टू ओकेश लेवल। ना ही कुछ बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ना ही कुछ एक्सट्रीमली इजी होने वाला है। व्हाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कंसोर्शियम जस्ट नीड्स टू मेक श्योर कि पेपर की क्वालिटी ऐसी हो कि वो एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव पेपर माना जा सके। और उसका मतलब ये होता है बच्चों कि वो पेपर मोस्टली एरर फ्री हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। डिफिकल्टी की अगर बात करें तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन लीगल में थोड़ा टफ चला जाए, सीआर में कोई क्वेश्चन टफ चले जाए, या हो सकता है कि इंग्लिश का कोई कॉम्प्रिहेंशन फिलॉसफी बेस्ड थोड़ा सा टफ लेवल पे आ जाए। बट मुझे सच में ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर का, वो मीडियम से थोड़ा हाई तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। ना अगर मैं ट्रेंड की बात करूं बच्चों, तो क्योंकि पिछले साल पहली बार एनालिटिकल रीजनिंग को ऐड किया गया था लॉजिकल रीजनिंग में, भले ही वो क्वेश्चन गलत था, तो इस साल दो चीजें हो सकती हैं। या तो कंप्लीटली वापस से हटा सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग को कि इट्स जस्ट नॉट रिक्वायर्ड इन अ पेपर लाइक क्लैट, या फिर वो उसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम 1 क्वेश्चन to 2 क्वेश्चंस दिस ईयर एज वेल।
आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, 2022-23 के पेपर्स में यूपीएससी ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जहां पे उसने क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को चेंज कर दिया था। सिलेबस वही का वही था, लेकिन पैटर्न को चेंज कर दिया गया था। एंड 2022 के पेपर में सिर्फ इसको एज अ हिंट इंट्रोड्यूस किया गया था इन 5-10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट ईयर जहां पे लोग ये होप कर रहे थे कि शायद इस साल यूपीएससी ऐसा नहीं करेगा, बट 2023 के पेपर में उसने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे पूछ लिए थे। तो इन अ वे एक सटल वे था टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्किंग। इसी तरीके से हम मान सकते हैं कि अगर कंसोर्शियम भी इसी लाइन पे चल रहा है, तो हो सकता है वो इस साल भी आपको एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन लॉजिकल में डाल के दे दे, जहां पे आपको ब्लड रिलेशंस या सीटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन देखने मिल सकता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये वही बेसिक लेवल लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आप ओलंपियाड्स में, अपने स्कूल लेवल पे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसके लिए आप तैयार कर रहे होते हो। और अगर एलेट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस वो एक पैसेज फॉर्मेट में डेटा के साथ दिया होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। दैट्स इट। जीके और करंट अफेयर्स की बात करें बच्चों, तो अपना पैटर्न यहाँ पे मेंटेन रखा है कंसोर्शियम ने, जहाँ पे उसने एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन दिया है। सो माय सजेशन बच्चों इज कि अगर तुमने पीवाईक्यू देखी है तो सारे के सारे क्वेश्चंस अब तक मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं, यानी कि 1857 के रिवोल्ट से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस से अब तक जो हमारा नॉर्मली अब तक जो इवेंट्स चलते आ रहे हैं उनमें से। ठीक है, मैं एक पूरी प्लेलिस्ट लेके आने वाली हूँ ऑन स्टैटिक जीके ऑन दिस वेरी चैनल। इट विल बी फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। सो एक बार फिर से मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिमाइंडर, सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम वो भी कवर कर सकते हो इसी चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, सो जीके में आपके जो भी पैटर्न चलते आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, वो आप फॉलो करोगे फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1 ईयर को आप ओवरऑल कवर करके जाओगे। और अगर मैं देखूँ तो आप स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन वहां पे एक्सपेक्ट फिर से कर सकते हो। लीगल की अगर बात करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ ड्राइविंग टुवर्ड्स द लीगल करंट अफेयर्स, तो उसको मिस तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा बच्चों, अगर आपको लीगल करंट अफेयर्स उसकी रिसोर्सेज में, उसकी मैगजीन्स में या फिर उसके सब्जेक्ट मैटर में प्रॉब्लम होती है, सो मेरी ऐसी एक लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन बनती है एवरी सिंगल मंथ, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती हूँ अपने सारे ग्रुप के बच्चों के साथ। ग्रुप का लिंक, एक व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों, बिल्कुल फ्री है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे आप ज्वाइन कर लेना। आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फ्री मॉक्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और ऑलरेडी देयर इन दिस ग्रुप। ठीक है, सो बात हो गई लीगल की, तो बेसिक्स तो आपको स्ट्रॉन्ग रखनी ही है, क्योंकि पिछले साल अगर आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बेसिक एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, साथ में लीगल करंट अफेयर्स का ट्रेंड फॉलो करते रहना। नॉर्मल जीके करंट अफेयर्स में आपको स्टैटिक जीके के मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है, और साथ में जो भी आपकी इंटरनेशनल थीम, साइंस एंड टेक, डिफेंस, ये वाले थीम्स हैं, आपको पता है सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जानी है। इंग्लिश वॉज वेरी मॉडरेटली ओके पेपर, तो आई थिंक इस बार भी तुम बेसिक वोकैबुलरी पे फोकस करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मेन आइडिया, टोन ऑफ मैसेज पे फोकस करोगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। सीआर में थोड़ा सा लेटेस्ट न्यूज़ के आर्टिकल्स पे फोकस करना, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको क्रिटिकली एनालाइज करो, एडिटोरियल्स पढ़ो, तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा। मैथ्स में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम ट्रेंड एनालिसिस करके देख लो। मोर एंड मोर रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं रेशियो प्रोपोर्शन से, परसेंटेजेस, एवरेजेस से, प्रॉफिट लॉस, इनको करके चले जाओगे, तुम्हारे 7-8 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। इतने ही तुम्हें चाहिए टॉप 10 इंडियन न्यूज़ में आने के लिए। ऑलराइट, सो बच्चों ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पेपर टफ होता भी है, बिलीव इट बच्चों, इट इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर एवरी सिंगल एस्पिरेंट। ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा जिसके पास पेपर पहले से होगा, जिसको एग्जैक्टली पता होगा कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं और तुम सबके लिए पेपर टफ हो जाएगा। पेपर अगर टफ होगा तो कट ऑफ इसका नीचे चला जाएगा, मतलब कम मार्क्स आने पे भी आपको ज़्यादा चांसेस हैं बेटर एनालिसिस मिलने के, और साथ के साथ रैंक्स की जो ब्रैकेट है वो भी ओपन हो जाएगी। सो इस पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर टफ होगा, ईजी होगा, जस्ट रिमेंबर तुम्हें अपनी तैयारी पूरी डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ करनी है। जब तुम उस लेवल की तैयारी करके जाओगे, तो चाहे पेपर टफ आए, चाहे पेपर ईजी आए, चाहे पेपर मॉडरेट आए, तुम्हें तुम्हारा एनएलयू मिल जाएगा। राइट, सो लास्ट के 50-60 दिन बच्चों सबसे अच्छे से फोकस करो अपनी तैयारी पे, रिवीजन पे। देखो तुम्हारा स्कोर कहाँ टकरा है, कहाँ बेटर हो सकता है, और उन चीज़ों पे जिन पे तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है, दिमाग लगाना बंद कर दो। उन सब के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड सो बच्चों, मेक श्योर कि अगर तुम्हें रिसोर्सेज की कमी हो रही है तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर थोड़ी होप मिली हो, दिमाग हल्का हुआ हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड गिव अ गुड कमेंट। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। आई सी यू ऑल इन द अपकमिंग वीडियोज। ऑल द बेस्ट एवरीवन।